प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषित रत्नानि नामक पाठ को पढ़ेंगे और इसमें दिए गए संस्कृत श्लोकों का शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड परीक्षा में इसमें से एक श्लोक निश्चित रूप से आता है, हर साल आता है, इसलिए इसको आप लोग बड़े अच्छे ढंग से एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद अपने नोटबुक यानी हिंदी की फेयर कॉपी में अवश्य लिखेंगे। ये जितने भी श्लोक इस पाठ के अंतर्गत संकलित किए गए हैं वे विभिन्न धर्म ग्रंथों से हैं। इनमें जीवन मूल्यों की शिक्षा दी गई है। इन्हें जीवन में उतारने से जीवन सफल होता है। मानवीय संवेदना जागृत करने के लिए इन्हें आत्मसात करना अनिवार्य है। आज के भौतिक प्रधान युग में ये श्लोक बहुत ही जीवनोपयोगी हैं। आप लोग एक एक श्लोक को बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका शब्दार्थ, भाषासु भाषाओं में मुख्य या प्रधान, मधुर जानते ही हैं, दिव्या अलौकिक, ग्रीवाण भारती देववाणी संस्कृत, तस्या मने उसका, ही मने निश्चय, मधुरम मने मधुर, काव्यम मने काव्य, तस्मादपि मने उससे भी अधिक, सुभाषितम सुंदर वचन या सुंदर उक्तियाँ। इसमें ये बताया गया है। पहले संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषित रत्नानि नामक पाठ के अंतर्गत संकलित किया गया है। अनुवाद क्या लिखेंगे? भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक यह देववाणी संस्कृत है। निश्चित ही, तस्या ही मधुरम, ही माने निश्चित ही उसका, तस्या उसका, मधुरम मधुर, काव्यम काव्य, निश्चित ही उसका काव्य मधुर है, और तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं, उसकी सुंदर उक्तियाँ हैं। पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक यह देववाणी संस्कृत है। निश्चय ही उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक उसकी सुंदर वचन या सुंदर उक्तियाँ हैं। दूसरा श्लोक देखेंगे, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी हुआ त्यजेत सुखम। सुखार्थिना सुख चाहने वालों के लिए, कुतो मने कहाँ, विद्या विद्या है, कुतो विद्यार्थिना सुखम, अब विद्यार्थिना विद्या चाहने वालों के लिए, सुखम सुख कुतो कहाँ है, यानी सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वालों के लिए सुख कहाँ है। सुखार्थिना वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वालों को त्यजेत त्याग देना चाहिए, विद्या विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे? विद्या प्राप्त करने वाले यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ है। सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते भर जाता है, घटः घड़ा, जल की एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्या नाम, यह सभी विद्याओं का कारण है। धर्म से च धन से, धर्म का
और धर्म का। यही सभी विद्याओं का कारण है, धर्म का भी और धन का भी। अनुवाद, जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विद्याओं का, धर्मों का और धनों का कारण होता है। अर्थात थोड़ा थोड़ा हम धन इकट्ठा करके बहुत बड़ी राशि एकत्रित कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म करके बहुत बड़ा धर्म का इकट्ठा कर सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके, थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके हम बहुत बड़ा विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा विद्वान या ज्ञानी बन सकते हैं। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भरता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संग्रह करने से हम बहुत बड़ी राशि संग्रहित कर सकते हैं। चौथा देखेंगे, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, पहली लाइन है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन मने होता है आनंद, कालो मने समय, गच्छत मने जाता है, धीमताम मने विद्वानों का। जो विद्वान लोग होते हैं उनका समय, बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों के चर्चा से और उससे प्राप्त होने वाले मनोरंजन में व्यतीत होता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का जो समय होता है वह व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन झगड़ा करने में। बुद्धिमानों का समय कैसे व्यतीत होता है इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। विद्वानों या बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों को सुनकर उससे मिलने वाले आनंद में व्यतीत होता है। विद्वानों या बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों को सुनकर उससे प्राप्त होने वाले आनंद और मनोरंजन में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। पांचवा, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धता एवं नित्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें विद्या की महत्व के विषय में बताया गया है कि विद्या कितनी क्या है, महान है, कितना बड़ा धन है कि उस धन को नो चोर हार्यम, न नहीं चोर, हार्यम चुरा सकता है, न च और न ही राज हार्यम, राजा उस पे अधिकार स्थापित कर सकता है, न भातृभाज्यम और न ही भाई इसका बंटवारा कर सकता है, न च भारकारी और न ही यह बोझ स्वरूप है, भार स्वरूप है, और तो और व्यय कृते वर्धत एव, व्यय माने खर्च करने पर, कृते करने पर, वर्धत माने बढ़ता है, एव ही नित्यम हमेशा, जितना ही खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा, निरंतर खर्च करेंगे निरंतर बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। इसका हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे, विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा इस पे अधिकार स्थापित कर सकता है, न भाई इसका बंटवारा कर सकता है, और न ही यह बोझ स्वरूप है, और तो और यह निरंतर खर्च करने पर निरंतर बढ़ता रहता है। और धन क्या होता है, खर्च करने पर घटता है, लेकिन विद्या रूपी धन जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे मतलब होता है पीठ पीछे, परोक्षे का अर्थ होता है पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य की बुराई करता है, कार्यहंतारम हमारे कार्यों की बुराई करता है, हमारे कार्यों को नष्ट करता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे सामने पड़ने पर, प्रिय माने मीठा, मीठा बोलता है, वादिनम बोलता है, वर्जित एतादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को
एतादृशम ऐसे, वर्जेत माने छोड़ देना चाहिए, मित्र माने मित्र को, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे मित्र जो होते हैं विष कुंभम पयोमुखम, विष के घड़े यानी दूध से भरे हुए, विष से भरे हुए घड़े, पयोमुखम विष कुंभम, विष से भरे हुए, जहर से भरे हुए घड़े के मुख पर पया दूध लगे जैसे होते हैं। जैसे कोई घड़ा है और वह पूरा जहर से भरा हुआ है, विष से भरा, और उसके मुख पर हल्का सा बस दूध लग गया है, तो समझने वाले यही समझेंगे कि यह क्या है, दूध से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन वास्तव में वह जहर का घड़ा होता है। वो तो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए उस मुख पे दूध लगा दिया गया। ठीक ऐसे ही वे मित्र होते हैं जो पीठ पीछे आपके कार्य की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, और सामने मिलने पर प्रत्यक्षे प्रियवादनम, सामने पढ़ने पर मीठा मीठा बोलते हैं। ऐसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र जो होते हैं विष से भरे हुए घड़े के मुख पर लगे हुए दूध के जैसे होते हैं। 7वां देखेंगे, उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम। उदेति सविता, उदेति उदय होता हुआ, उगता हुआ, सविता सूर्य, ताम्रस्त ताम्र लाल रंग का होता है, उगता हुआ सूर्य लाल रंग का होता है, एव अस्तमेति च, और अस्त होता हुआ सूर्य भी लाल रंग का होता है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम, जो महान लोग होते हैं वे भी संपत्तौ च विपत्तौ च, यानी संपत्ति के समय, सुख के समय, विपत्तौ च विपत्ति के समय, दुख के समय, महताम एक रूपताम एक रूप होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय के समय लाल रंग का होता है, अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, वैसे ही महान लोग भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, हर समय एक समान रहते हैं। सुख और दुख में एक जैसे, कहीं ऐसा नहीं है कि सुख के आने पर बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और विपत्ति के आने पर घबरा जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, वो हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। 8वां देखेंगे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें क्या बताया गया, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतेत। खलस्य माने होता है दुष्ट व्यक्ति की, खलस्य माने दुष्ट व्यक्ति की, विद्या विवादाय विवाद के लिए होती है, झगड़े के लिए होती है, धनम धन जो होता है, मदाय माने होता है अहंकार के लिए होता है, घमंड के लिए। अगर मूर्ख व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति के पास धन हो जाए तो वह बहुत ज़्यादा इतराता है। तो दुष्ट व्यक्ति की विद्या झगड़े के लिए होती है, धन जो होता है अहंकार के लिए होता है, शक्ति परेशान पर पीडनाय, परेशान दूसरों के पर पीडनाय पीड़ा पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। जबकि विपरीत एतत् साधो माने सज्जन व्यक्ति की जो होती है विद्या या धन या शक्ति, इसके विपरीत होती है, यानी सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति जो होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। एक बार और इसको देख लेंगे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। दुष्ट व्यक्ति की विद्या झगड़े के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, जबकि सज्जन व्यक्ति की विद्या इसके विपरीत होती है। यानी सज्जन व्यक्ति, इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या किसके लिए होती है, ज्ञान के लिए, और धन दान के लिए, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो इसे आप लोग 2-3 बार सुनेंगे या सुन करके इसकी हिंदी अनुवाद अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।